इस वीडियो में हम यूनिक इनसाइड कैंडल पैटर्न्स की बात करने वाले हैं। मतलब इनसाइड कैंडल पैटर्न्स को जो देखने का तरीका है, एक कैंडल के अंदर अनेक कैंडल्स का फिनिश हो जाना, क्या वही तरीका है कि हमें कुछ और तरीके से भी इनसाइड कैंडल को देखना चाहिए? और यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है यदि आप इनसाइड कैंडल के बेस पे कुछ स्ट्रेटेजी को बनाना चाहते हैं। चलिए पहले हम एक इनसाइड कैंडल्स को समझें कि जैसे एक बड़ा सा कैंडल है, इस बड़े से कैंडल का वेग ऊपर हाई और लो बना। अब इस कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल इसके ना लो को तोड़ती हैं ना हाई को तोड़ती हैं, वो किसी भी कलर की हो, उन सभी कलर की कैंडल्स को हम लोग इनसाइड कैंडल्स कहते हैं। तो इस प्रकार की कैंडल्स को इनसाइड कैंडल्स के रूप में जब भी देखते हैं तो जनरली एक कैंडल के रूप में, जैसे एक बड़ी कैंडल बन गई है, एक कैंडल के रूप में देखते हैं, वन साइड देखते हैं। ऐसा नहीं है, हमें इसके दोनों साइड कैंडल्स को देखना है। तो चलिए हम इस वीडियो में कुछ इनसाइड कैंडल्स जो चार्ट पर, निफ्टी के चार्ट पर ऑलरेडी फॉर्म्ड हुए हैं, उनका कुछ डिस्कशन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये दो लाल रेड कैंडल्स हैं, इन रेड कैंडल्स को क्या आप एक नजर कैंडल देख रहे हो कि दो अलग अलग कैंडल्स देख रहे हो? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसी चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि रेड कैंडल्स यहाँ से स्टार्ट होती है और विदाउट ब्रेकिंग इट्स रेड जर्नी ये यहाँ तक आती है। तो इस पूरी कैंडल को हमें एक कैंडल के रूप में लेना है, जितने भी टाइम फ्रेम के रूप में यह है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ से विदाउट ब्रेकिंग इट्स जर्नी यहाँ तक आती है। तो इस पूरी कैंडल को हम यहाँ पर मल्टीपल कितनी भी कैंडल्स हैं, जब तक कि एक फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हम इसको एक कैंडल के रूप में लेंगे। अब यहीं से हमारी बात शुरू होती है। तो यहाँ से पहली केस में जब यह पहली कैंडल्स बनी तो इस कैंडल्स ने इन दोनों के, यानी दोनों को जो हमने कंबाइंड फॉर्म में वन कैंडल माना है, इस कैंडल के ना तो लो को तोड़ा ना हाई को तोड़ा। इसी प्रकार से इस कैंडल ने ना तो इसके लो को तोड़ा ना इसके हाई को तोड़ा। एक और कैंडल ने, एक और कैंडल ने, एक और कैंडल ने, यानी यह सारी कैंडल आप इनसाइड कैंडल्स के रूप में लेंगे। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या कुछ मदद मिल सकती है? अब हमें मदद लेने के लिए हमें सबसे पहले ही समझना होगा कि जिस कैंडल को हम इनसाइड कैंडल मान रहे हैं उसके हाई और लो को हम मार्क कर लेंगे। जब भी मार्केट इन लो और हाई को तोड़ता है तभी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ देर और ट्रेड करता है। तो यहां तक देखा था हमने, किसी ने नहीं तोड़ा। इस कैंडल ने जैसे ही यहां को तोड़ा तो इसके लो को ब्रेक किया। इसके लो को ब्रेक करने के बाद यह इनसाइड कैंडल के फॉर्म में यहां से ऊपर चला जाता है। अब होता क्या है कि यह एक लो, नया लो जो बनना होता है, जो आप चार्ट पे एक नया लो नया हाई देखते हैं, तो एक नया लो इस तरीके से फॉर्म होता है। अब हम क्या करेंगे कि क्या इस कैंडल ने अपनी जर्नी यहां फिनिश की? यह जर्नी यहां फिनिश नहीं हुई है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम एक लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक, यानी इस पूरे के पूरे कैंडल को अब हम वन कैंडल के रूप में डिस्कस करेंगे, वन कैंडल मानेंगे। तो अब क्या हुआ कि यहां से अगेन यह ग्रीन कैंडल, यह ग्रीन कैंडल, जो फिर से एक नई कैंडल के लो और हाई को ब्रेक नहीं किया है, जब तक यह सभी कैंडल हमारी इनसाइड कैंडल्स होंगी। जैसे यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड, जो भी है। सो इन सभी कैंडल्स की एक कैंडल के रूप में देखने का फायदा क्या हुआ? हम सबसे पहले लो और हाई चार्ट पे कैसे बनते हैं, उन लो और हाई को बनने का एक प्रोसेस समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस प्रोसेस को हम देखें। यहाँ पर जब एक नया लो बन जाता है तो फिर एक ट्रेड के लिए लोग इस प्रकार से एक रिट्रेस ट्रेड के लिए जाते हैं। अब यदि इस ट्रेड के ऊपर, इसके ऊपर ये कैंडल्स फिनिश होती है कोई कैंडल, तो हम कहते हैं कि नया हाई बन गया। और लो और हाई के बेस पर जो स्ट्रेटेजीज डेवलप होती हैं, जो बनाई जाती हैं, उसको इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आगे हम थोड़े से और एक दो एग्जाम्पल लें तो आपको इस व्यू का काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। अब हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का एक कैंडल मान लिया। जो देख रहे थे कि एक लो यहां बना, एक लो यहां बना, तो एक नए लो के लिए हम यहां अटेम्प्ट कर रहे थे, तो ये एक नया लो बन गया। तो अब आप मान के चलिए कि जब भी कोई कैंडल्स को नया हाई अटेम्प्ट करना है तो इस हाई के ऊपर या इस हाई को ब्रेक करना होगा। तो वही देखेंगे तो इस कैंडल ने क्या किया, यहां तक पहुंची। लेकिन यहां तक पहुंचने पर ये पिछले
हाई को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पिछले हाई को नहीं तोड़ पाए। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर हम इसको चीजों को समझते हैं। तो अभी जो मैंने कहा कि क्या कैंडल के वन साइड को ही हमें लो हाई के रूप में देखना है, तो देखिए यहां तक का जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से एक बॉक्स स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप हुआ, और इस बॉक्स स्ट्रक्चर के रूप में जब डेवलप हो गया, और उस बॉक्स के बाद यहां से एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एक नया बॉक्स स्ट्रक्चर, या एक प्रकार से नया कैंडल, ये जो रेड कैंडल बनी। अब क्या हो गया कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, अभी तक हम क्या हो रहे थे, इस रेड कैंडल के लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का जो आरएचएस है इसकी तरफ का हम देख रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, अपने एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड की सारी रेड कैंडल्स को ओवरकम कर दिया। तो ऐसे भी हमें इस इनसाइड कैंडल, यह भी इनसाइड कैंडल की तरह देखेंगे, इसने क्या किया, पिछली बहुत सारी लाल कैंडल्स को एक ही कैंडल्स में, जिनको कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो अब हमारा क्या हुआ कि यहां तक का एक जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर एक प्रकार से फिर न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज हो गया मतलब यहां तक जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था अप एंड डाउन खरीद बेचने का, जो न्यूट्रलाइज हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो अब क्या इंटरेस्ट हो गया, क्या यहां से एक नए लो के लिए आप सोच सकते हैं, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, या यहां से एक नए हाई के लिए सोच सकते हैं। चार्ट पे आपको विजिबल हो रहा है, तो अभी ये कहना बहुत आसान है कि एक नए हाई के लिए ही हम सोच रहे हैं। तो यहां से एक नए हाई के लिए हम जब जाते हैं तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर आया, यहां तक आया, ये इसने अपने न्यूट्रलाइज किया, और फिर क्या किया कि यहां तक पहुंचा, कब, इस स्ट्रक्चर के साथ वापस से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज बनाता है, लेकिन हमें लो और हाई के लिए पेशेंस रखने के लिए ये चीजें देखनी होती है। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो शुरू से हमारा चला आ रहा था, जिसको हम एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्सप्लेन कर रहे थे, एक्चुअली में यहां ब्रेक करने पर एक नया हाई बना। तो अब अगर हम ओवरऑल चीजों को देखते हैं तो कैसी चीजों को देखेंगे, हमारे पास रियल में क्या हो गया, एक यहां पर हाई के बाद यहां पर एक रियल लो था। अब इस रियल लो के बाद यह एक रियल हाई आया। रियल हाई का मतलब जहां से हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था, उस रेफरेंस पॉइंट से हमने ब्रेक करती हुई। तो क्या यहां पर आगे कुछ ऐसा होगा, चलिए आगे देखते हैं। यह जो हमारा निफ्टी का ये चार्ट है, यहां तक दिसंबर के कुछ डेट्स में है। तो इस स्ट्रक्चर के आगे क्या होगा, अब हम यहां देखना है कि क्या इसके बाद एनोदर हाई के लिए अटेम्प्ट करता है या एनोदर लो साइड, क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा, या कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनके कुछ ऐसा बनने वाला। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, वही जहां हमने छोड़ा था, यह पोर्शन से हमने छोड़ा था, यहां से हमने छोड़ा था, यह पोर्शन हमारा था कि ये यहां से हमने लिया था लो और हाई यहां तक गया। अब देखिए यहां रेफरेंस पॉइंट एक हाई का हो गया, ये दूसरा रेफरेंस पॉइंट एक हाई का हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट लो है। तो अब हमारे पास चूंकि चार्ट पर दिख रहा है तो बात करना बहुत आसान है, लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक्चुअली में दो चीजें हो गई कि या तो इस हाई के बाद ये जो एक जो नया हाई बना, इस हाई के बाद कोई नया हाई बने, या ये जो लास्ट लो बना था इस लो के बाद नया लो बने। तो अब हम इस रेफरेंस पॉइंट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब हमारे लिए यह रेफरेंस पॉइंट इलीगल हो गया, इसके लिए हमें जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट यह और यह होंगे। तो अब हम चार्ट पे जो नया लो और नया हाई के लिए ट्राई करेंगे, जो देखेंगे, इन दो के रेफरेंस में ही देखेंगे। तो देखिए बड़ा आसान हुआ। फिर पहले कहां से इनसाइड कैंडल तक जा रहा था, तो ये जो बॉक्स है अगेन इस पूरी की पूरी कैंडल में यहां पर ये दो तीन लाल जो कैंडल्स बन रही हैं, सबसे पहले तो इसने इनसाइड के रूप में किया, तो इसने ब्रेक किया। एक थीम मिलती है, जब भी हमें कोई ऐसा बड़ा इनसाइड कैंडल मिलता है, उस इनसाइड कैंडल में एक बड़े इनसाइड कैंडल को जिस तरह से नेक्स्ट ब्रेक आएगा, जिसको ब्रेकआउट कहते हैं, नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा, उससे कहीं ना कहीं आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इस रेफरेंस में इसको जिसने भी ब्रेक किया, यानी इस लो को और इस हाई को जिस तरफ भी ब्रेक करेगा, तो या तो नया हाई बनने जाएगा या नया लो बनने जाएगा। तो देखिए यही हुआ
कि इसको जैसे ही यहां से अगले किसी डे में ब्रेक होता है तो अब चार्ट ऐसे ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन हमें क्या है, अब ध्यान रखना है इस लो को ब्रेक करने का एक फॉर्मेशन मिल रहा है जो यहां तक आके मिलता है। बार बार हम इनसाइड कैंडल, एक बड़ी रेफरेंस कैंडल, इनसाइड कैंडल्स के लो और हाई को ब्रेक करते हुए देखेंगे। जैसे ही जिस डायरेक्शन में ये लो हाई ब्रेक होते जाएंगे, हमारा जो इनसाइड कैंडल का स्ट्रक्चर है वह मिलने लगेगा। यह वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर से, जैसे अभी हम यहां तक पहुंचे, यहां से जो इस लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, तो क्या अब यहां से जब नया हाई बनेगा तो उसके पैटर्न्स को हम कैसे देखेंगे? यह एक इनसाइड कैंडल देखने का तरीका है। एक रिव्यू करते हैं। रिव्यू कैसा? रिव्यू हमेशा हमें पेशेंसली करना चाहिए। रिव्यू कभी भी हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मार्केट को जल्दबाजी में देखते हैं तो हम चीजों को ठीक से पकड़ने की तुलना में फॉर्मों के शिकार हो जाते हैं। यह एक कैंडल थी। इस कैंडल के अंदर जितनी भी ये कैंडल्स बनी, जिस भी डायरेक्शन में बनी हो, जो भी कलर रहा हो, बहुत सारी कैंडल्स बन सकती हैं। एक बड़ा कैंडल हो तो यह सभी कैंडल्स हमारी इनसाइड कैंडल्स कहलाएगी। एक दूसरा, अगर हम एक कैंडल रेड बनी, इसके बाद एक और कैंडल रेड बनी, तो ये दो कैंडल जो हैं, ये दो कैंडल्स को हम एक कंबाइंड कैंडल्स के फॉर्म में देखेंगे और उस एक कंबाइंड कैंडल के रेफरेंस पॉइंट्स को ही हम फिर एक नया आपको अपसाइड या डाउन साइड यानी ब्रेक करने का वेट करेंगे। सो ऑलवेज रिव्यू मार्केट पेशेंसली। ऐसे हम चीजें को करेंगे तो इनसाइड कैंडल के बेस पे हम बहुत अच्छी अच्छी चीजों को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इनसाइड कैंडल की हिडन कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट वी मीट इन अनदर लॉजिकल and gradually increased knowledge based videos.